तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एमपीटीसी क्लासेज। आज पर हम लोग क्या एक्सरसाइज 9.1 का कितना नंबर 9 नंबर। पहले इससे पहले हम लोगों ने कितना 7-8 पढ़ लिया था। आज देखते हैं हम लोग 9 नंबर में क्या है। देखिए 9 नंबर में है सवाल कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का अवनयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो बताना है कि भवन की ऊंचाई क्या है। ठीक है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए तो क्या दिया हुआ, एक भवन है ना, एक मीनार, दोनों आमने सामने है। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का है ना। मीनार के यदि भवन के ऊपर हम मीनार देते हैं तो मीनार का पाद बिंदु और भवन का पाद बिंदु शिखर अलग क्या होता है। इसे ऐसे कोण बनाएगा, कभी कोण क्या बनाएगा, इस तरह से बनाता है। ठीक है, तो आमने सामने है। क्या बोल रहा है सवाल में कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद, ये मीनार हो गया, क्या गया ये मीनार बड़ा वाला, छोटा भवन कर दिया। ठीक है, तो बताओ मीनार का पाद बिंदु कौन सा होगा, ऊपर वाला हिस्सा कि नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला सिरा कौन सा, नीचे वाले को पाद बिंदु कहते हैं, ऊपर वाले को शिखर कहते हैं। यही कहते हैं पाद बिंदु या तल, नीचे वाला। तो बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, भवन का शिखर ये वाला हो जाएगा। यहाँ से कितना डिग्री है, 30 डिग्री का उन्हें ऊपर बनाना है, नीचे से बनेगा। फिर बोल रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो भवन का पाद बिंदु ये वाला हो जाएगा। मीनार का शिखर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, यदि मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, कितना दिया हुआ है 50 मीटर, तो बताना है कि भवन की ऊंचाई क्या, यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। यानी ये मान लेंगे एच, ये भवन और ये जो भवन है और मीनार है इसके बीच की दूरी पता है, नहीं पता है तो एक्स मान लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्स। ठीक है, अब नामकरण कर देते हैं ए बी, मीनार हो गया, सी और डी भवन हो गया। तो मान लेंगे इसी को क्या, माना के ए बी एक क्या है, मीनार है, डी सी और सी डी क्या है, एक भवन। इसमें बताओ, इतना तो लिखना ही पड़ेगा प्रत्येक सवाल में। ए बी देख रहे हैं कितना है, ये भी देखिए कितना है, 50 है, 50 मीटर है ना। सी डी देख रहे हैं क्या है, ये तो निकालना है, ये एच एक्स। ठीक है, यानी एच है ये, सी डी यानी भवन की ऊंचाई एच माने तो एच हो गया। और बी सी कितना है, बी सी कितना है, एक्स है, एक्स मीटर। ठीक है, अब देखिए तो इसलिए समकोण त्रिभुज, तो कितने समकोण त्रिभुज का निर्माण यहाँ हो रहा है, कौन सा त्रिभुज का, देख लीजिए ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज यहाँ बी सी डी, ये वाला छोटा वाला 30 डिग्री वाला बी सी। बारी बारी से ले लेंगे, पहले ले लेते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है, ए बी सी का थीटा देखिए कितना है, 60। कितना है, बड़ा वाला, छोटों को भी ले सकते हैं जब चाहे जिसको लेना हो ले। तो इसको लिए तो देखिए यहाँ पर क्या, कौन सा त्रिकोणमिति प्रयोग होगा अनुपात का, किसको होगा, ये बड़ा वाला के लिए। किसी को लोगे तो यही ना होगा, ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं, लंब, इधर नीचे वाला को आधार। लंब और आधार किसमें होगा, tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा, लंब यानी ए बी, आधार हो गया बी सी। tan थीटा, थीटा का मान देख ले कितना है, 60 डिग्री। ए बी का मान देख कितना है, 50, बी सी हो गया एक्स। tan 60 का मान होता है कितना होता है, √3, इसका हो गया 50/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, x गुना हो गया ये √3x बराबर 1 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 50/√3। x का मान नहीं निकाला, हमको निकालना क्या h का ना। ठीक है, तो फिर से लेंगे अगला त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी हो गया तो बी सी डी रह गया। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, कौन सा, बी सी डी में थीटा कितना है, 30 डिग्री। 60 का काम हो गया तो 30 का, इधर वाला छोटा वाला
तो इसमें भी क्या है, ये वाला हिसाब क्या कहेंगे, लंब, इधर हो गया आधार, तो लंब और आधार किसमें, टेन में, तो टेन थीटा बटे बराबर हो जाएगा क्या, सी डी, यानी लंब बटे आधार बीसी, बीसी दोनों का आधार वही है। समझ आ रहा है। अब देखिए टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, सी डी का मान देखिए क्या है एच, ये आधार हो गया एक्स। देखिए टेन थीटा का मान क्या होता है 1/√3 बराबर एच बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा एक्स, एक्स गुना एक हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और √3 गुना एच, √3 है। ठीक है। अब देखिए एक्स का मान तो पहले से आया हुआ है, कितना है 50/√3 है ना, 50/√3 बराबर हो जाएगा क्या √3 है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 गुना 50, इधर भेजते हैं क्या, ये हो जाएगा इधर √3 गुना √3 एच इंटू √3, इधर हो जाएगा √3 इंटू √3 एच बराबर 1 गुना 50, इधर हो जाएगा 50, तो √3 गुना √3 3, एच हो जाएगा बराबर 50, एच बराबर 50/3। तो नीचे जब क्या होता है ऊपर से बहुत छोटा होता है तो इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा 3, कैसे पूर्णांक में भाग दे दो, 16 या 48, कितना बच गया 2, तो 16.2/3 मीटर, यही हो जाएगा आपका क्या भवन की कुल ऊंचाई। चलिए आंसर मिला लीजिए, उतार लीजिए इसको, यही हो गया आंसर। चलो उतार ले, मिटा दे। कितना नंबर 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर देखिए क्या है, पढ़िए सवाल जल्दी। तो सवाल है क्या कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री। तो बताना है क्या है कि खंभों की ऊंचाई और साथ साथ खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, है ना। देखते हैं सड़क बनाते हैं। तो सवाल दिया हुआ है कि एक सड़क है, ठीक है, मान लेते हैं सड़क है इधर सीधे जाने वाला, और दोनों तरफ क्या है खंबा लगा एकदम समान लंबाई, क्या लगा हुआ, ये हो गया इसका सड़क, ठीक है, एकदम समान लंबाई का खंबा, यानी जितना इसका लंबाई, एक खंबा का लंबाई निकालेंगे दूसरा खंबा अपने आप। ये सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है कि सड़क जो चौड़ी है 80 मीटर है, कितना है 80 मीटर है, ठीक है। बस आपको निकालना है खंभों की लंबाई, एक खंबा निकलेगा जब बोल रहा है कि सड़क के बीचों बीच कहीं पर भी एक बिंदु है, ठीक है, वहां से क्या हो रहा है कि एक खंबा के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक है, इसी बिंदु से दूसरे खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह का सवाल बनेगा। अब देखो नामकरण कर देते हैं क्या, यानी इस तरह का फिगर बनेगा, नामकरण क्या होगा ए बी सी और डी, ए बी और सी डी क्या हो जाएगा 2 खंबे हो जाएगा, है ना, और बीसी क्या है सड़क है, बीसी क्या है सड़क है, वही लिख देंगे। माना कि बीसी एक सड़क है जिसके दोनों तरफ 2 खंबे ए बी और सी डी लगे हुए, जो सवाल है बस उसी को लिख देना वो है, ठीक है। तो जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें ए बी और सी डी ये तो निकालना है, इसीलिए इसको मान लो ये एच है तो ये भी एच ही हो जाएगा क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है सेम है, ठीक है। टोटल एक्स है, टोटल 80 है, टोटल क्या है 80 है, एक हिस्सा को हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, तो दूसरा हो जाएगा 80 माइनस एक्स, भाग ना टोटल में एक्स को घटाएंगे तो यही बचेगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह से सब ये वाला नाम दे दो इसका ए बी सी डी, ये नाम दे दो ई, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC का 80, पहले लिख देते हैं BC, इसमें BC बराबर 80 मीटर, ठीक है,
और BE माने हुए क्या x मीटर, तो EC कितना निकल गया 80 माइनस x। समझे इसको 80 माइनस x को, है ना। एक साइड तो x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, टोटल में x को घटाएंगे तो दूसरा बचेगा ऐसा। और खंभों की लंबाई क्या है AB और बराबर CD, दोनों खंभे हैं तो दोनों इसीलिए बराबर में हो जाएगा, h माने। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर भी दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड, एक 60 एक 30। तो पहले 60 वाला ही देख लो। इसलिए समकोण त्रिभुज ABE में ये जगह ABE ये ना होगा, ये नहीं कि ABC नहीं बनना है, ABE यहीं तक है एक समकोण त्रिभुज ये बना। ठीक है, थीटा हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये भी हो गया लंब और नीचे वाला हो गया आधा। तो tan थीटा का प्रयोग होगा, tan थीटा बराबर AB बटे हो जाएगा BE tan थीटा, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, AB का मान हो गया h, इसका मान हो गया x। ठीक है, इसका हो गया √3 और क्या हो गया यहाँ पर √3h बटे x। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा h गुना 1 h और √3 गुना x √3 x हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर से क्या ले लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, ये वाला हो गया, ये वाला ले लेते हैं। कितना है ECD में थीटा बराबर ये हो गया ECD या DCE है ना, थीटा बराबर 30। तो यहाँ भी tan थीटा का ही प्रयोग होगा, tan थीटा बराबर CD बटे EC, CD बटे EC। तो देखिए tan थीटा, थीटा का मान हो गया 30 और CD का मान कितना हो गया, CD का मान h, और देखिए EC का मान देखिए 80 माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan थीटा। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर h बटे क्या हो गया 80 माइनस h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h गुना √3 क्या हो गया √3h बराबर 1 गुना 80 माइनस x, 80 माइनस x ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग जो निकाले क्या h का मान, क्या निकाले हालांकि अधूरा मान है, इसको वहाँ यूज कर देंगे तो हो जाएगा। h का मान है √3x, क्या है √3 पहले से है, h का मान भी √3x यही ना है, √3x यहाँ √3x को ऐड कर दें बराबर हो गया क्या 80 माइनस x। देखिए √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3x, 80 माइनस x, 80 माइनस क्या हो गया, क्या हो गया हाँ h का मान कितना हो गया, h का मान कितना है √3x, इस जगह h की जगह क्या दे दिए h का मान फिर लाएंगे बाद में इसी की मदद से, पहले x का मान आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा। तो देखिए तो √3x कितना √3 गुना √3 3x है ना, यहाँ हो गया क्या 80 माइनस x जो है कि x वाला के पास भेजते हैं, 3x माइनस भी जाए तो x प्लस तो बराबर 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3x और x जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर क्या हो गया 80 बटे 4 कितना हो गया 20, x बराबर कितना हो गया 20 मीटर, 80 बराबर 20 मीटर है ना। x भी एक मान ही है, इसीलिए x को मतलब x भी एक मान है, क्या है खंबे से बिंदु तक की दूरी है, खंबे से बिंदु फिर खंबे से बिंदु दो दूरी निकलेगा और एक मतलब खंबा को ऊंचाई निकलेगा। ठीक है, अब जो है कि x आ गया तो x जो x आया फिर h भी ला देते हैं क्या, क्योंकि h बराबर देखिए h बराबर क्या है √3x, √3x तो h बराबर √3x का मान अभी जस्ट लाए थे कितना 20, h बराबर हो गया 20√3। तो ये हो गया h भी निकल गया, जितना ये h होगा उतना ही हो गया, दोनों निकलेंगे, इसलिए दोनों खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई h बराबर हो गया 20√3 मीटर। एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा कि खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी यही ना है, खंभों से
बिंदु के दूरी। तो दो दूरी है, एक x है यानी b, क्या है b बराबर x का मान अभी लाए थे कितना 20 मीटर। और दूसरा है EC, दूसरा क्या है EC का मान है 80 माइनस x। तो 80 माइनस x का मतलब हो गया क्या 80 में 20 घटाओ कितना हो गया 60 मीटर। ये हो गया आंसर, तीनों के तीनों क्या हो गया आंसर। देखिए 3 आंसर होगा, जाके मिला लो। ठीक है, इस तरह हो गया, उतार लीजिए। तो यदि क्लास करने में अच्छा लगे और आगे की क्लास करना चाहते हैं आप लोग तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।